जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों। आप मन के लिए मैं आज फिर से लेके आ गए हाँ पुलिस के धमाकेदार एमसीक्यू क्वेश्चन। पूरा गणित के भी एम मिली थे, रीजनिंग के मिली थे। देखा रहा, बस धैर्य बना के रखे रहा। ठीक है, बहुत आदमी है अभी ये सोच में पड़े है कि पुलिस के हमन तैयारी करें कि नहीं करें। आप मन आराम से तैयारी कर सकता है, बिल्कुल। अभी भी जे हर सोचे के वक्त नहीं है ना। कई दिन सोचे थे बहुत दिन ले निकल गए, अब कैसे करबो भाई। आज ही से तो हाँ 5-5 घंटा 10-10 घंटा पढ़े शुरू कर, तो आराम से हो ही है ना। एकदम ईमानदारी से पढ़े वाला ही, एकदम फोकस होकर पढ़े वाला ही, तब बिल्कुल हो है ना। या तुम 10 साल ले पढ़ा था तब हो नहीं हो, बिना फोकस बिना कंटिन्यूटी तैयारी के नहीं हो, पूरा जान लगा देवा या तो फिर जाने देवा। जे मतलब पुलिस के क्लास लेना हुई, जब मतलब समझ नहीं आते काला पढ़ना है काला छोड़ना है, बिल्कुल पुलिस के क्लास ले सका था। तुमन ये नंबर में फ़ोन कर सका था 8435342829। ये नंबर में कॉल कर सका था। जे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करना है, मैथ रीजनिंग एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, ओमन आरपीएफ के बेच ले सका था। आरपीएफ के बेच मात्र इतना में तुम मतलब मिल जाही। ठीक है, और तुमन जो भी अगर एकदम कई रही थे कि एकदम अच्छे से तैयारी करना, मोर बहुत सारे वीडियो सीजीपीएससी के मैं डाले हाँ, मिट्टी के डाले हाँ। अभी हाल ही में तुमन के नया कानून है तेकर लिए डाले हैं, उमा के क्वेश्चन आना ही है, तुमन देख लिहा। अगर सीजीपीएससी के कोई ला क्लास लेना हुई है ना, तो बिल्कुल मैं किस्त वाइज कर दें 2000 2000 1000 करके 5000 में मात्र तुम मतलब सीजीपीएससी क्लास मिल जाए। बेटर क्लास से बेस्ट क्लास रही, कहूँ को दिल पढ़ लेवा, लेकिन यहाँ से पढ़िया तो एक पढ़े सही लागे, तुम मतलब मजा आ जाए। पूरा छत्तीसगढ़ी में पढ़ा मैं यहाँ, कोई भी हिंदी विंदी भाषा जो भी है अपन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में मैं पढ़ाए के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ। सीजीपीएससी के बेच बिल्कुल डिटेल से सब तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म कौन रहे उनके सीजीपीएससी बिल्कुल बेस्ट है। देख लो एक बार, बहुत सारे वीडियो सीजीपीएससी के मैं डाले हैं, है ना। चला आज के लिए मैं यहाँ शुरू कर रहा था अपन एमसीक्यू क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा गृह घोटुल कहलाता है। मतलब ये कहा थे कौन से जनजाति हवाए जेकर युवा गृह का कहलाते, घोटुल कहलाते। सबसे पहले तुम्हें जानना पड़ी कि युवा गृह होते का। युवा गृह के मतलब देखा नाम से स्पष्ट है, युवा मतलब लड़की लड़का जैसे युवा होते ना, अपन वयस्क होते ओमन, तो ओ मल्ला भेज देते। कहाँ भेज देते? ओ मल्ला बड़े बड़े सियनहा मल्ला बिठाते एक तो घर में, और मतलब सिखाते कि आगे क्या करना है, का तुमन के लक्ष्य होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे शादी करना है, का सब चीज़ की जानकारी हुआ मिलते। फिर लास्ट में लड़की लड़का मन भी अगर शादी करना चाहते थे शादी हो जाते हुआ, है ना। बहुत सारा चीज़ रही थे। तो एवं पूछा थे घोटुल, है ना, घोटुल कौन से जनजाति के लिए कहलाते। तो घोटुल देखा पहला मुरिया है, मारिया है, हलवा है, उराव है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ हलवा जनजाति के बारे में देख लेते हैं। हलवा हल चलाने वाला जनजाति है ना, और उराव शिक्षित जनजाति माथे, याद रखिया। तो घोटुल काला कहते तेला देखा, तो घोटुल के थे मुरिया। मुरिया जनजाति में जो युवा गृह रहते तेला हमन के थन घोटुल, है ना। युवा गृह समझ आ गए, औला का के थन हमन घोटुल, है ना। तो याद रखिया तुमन के देखिया गला ला घोट के मार दे के सुने कि सुने पिक्चर में, हिंदी पिक्चर में देखिया गला घोट के मार दे के, है ना। तो मूड़ी ला घोटना है हमन छत्तीसगढ़ी में का के थन, एला मूड़ी के थन, का के थन मूड़ी। तो मूड़ी का कर देना है, घोट देना है, ओकर बाद कहूला मार देना है। गला घोट के मारना मतलब मूड़ी घोट के मारना के समझाएला, है ना। तो मूड़ी का कर देना है, घोट देना है, ओकर बाद का हो जाही आदमी मर जाही। यह हिंदी के गला घोटे के हमारे छत्तीसगढ़ी अनुवाद समझा, मूड़ी ला घोट के मार देना है। ठीक है, एक बाद है दूसरा, छत्तीसगढ़ में विवाह के अवसर पर हंसी मजाक करने के लिए गाया जाने वाला गीत है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़िया में शादी के टाइम आए जी बढ़िया, है ना, पी पा के सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, है ना। और ओकर बाद हंसी मजाक करने के लिए गाया जाना एक गीत गाते जिसमें हंसी मजाक रहते, ठिठोली रहते। समझ आते कि नहीं आते? वो गीत के का नाम है कहा थे? तो पहला कहा था दहकी गीत, भड़ौनी गीत, बांस गीत, नागमंदी गीत। तो बता देता जो बांस गीत रहते ना, यहाँ करोड़ रस वाला है, शोक वाला है ना। एकदम मतलब बांस के गाना सुनिए ना तो एकदम मतलब दिल पिघल जाइए, रोर बोरोवर लागी, ठीक हो जाइए, है ना मन। तो देखिए हंसी मजाक कई दिन जगह तुमन हंसी मजाक करिए ना, कई दिन ला देखिए पसंद नहीं रहे हंसी मजाक को, हंसी मजाक कर दिया ना भड़बड़ा जा तुमन।
कुछ हंसी मजाक कर दिया, कई जिन पसंद नहीं रहे उन जगह हंसी मजाक कर दिया ना तो भड़बड़ा जाते, का हो जाते, भड़बड़ा जाते, काकरो जगह हंसी मजाक करिए तो भड़बड़ा जाते। इसने करके याद रखिए तो एक कौन सी गीत है, भड़ौनी गीत। मैं जो पढ़ा थे सीधा दिमाग में घुसते, ठीक है, पूरा धमाकेदार। अगर अच्छा लगा था तुम्हारा क्लास आ तो बिल्कुल से ज़्यादा शेयर करा। जे मतलब 1500 प्लस MCQ क्वेश्चन लेना हो ही ते मन हमन के मात्र 99 रुपये में तुम्हारा हमन के ऐप में मिल जाही। एला ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे कोशिश करा। का बा देखा जे मला लगा था जरूरत है ते मन के लिए बोला था, सबला जरूरत नहीं रहे। अगर लगा था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ मैंने बार बार क्वेश्चन पूछा थे, तो एला तुम लेके एक समझ सका था कि यहाँ से आज तक क्वेश्चन आए हैं और इसने क्वेश्चन पूछी है ना। तो भड़ौनी गीत कई दिन हंसी मजाक करिए तो भड़बड़ा जाते हैं ना, भड़बड़ा जाते तो याद रखिए हंसी मजाक के लिए कौन सा गीत है तुमन की विवाह के अवसर पर, भड़ौनी गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन चला था, छत्तीसगढ़ ही की शाकंभरी योजना का उद्देश्य क्या है। शाकंभरी के मतलब समझा, शाक मतलब साग सब्जी, और साग सब्जी कैसे भरी बतावा, जब वो काय पाही पानी। तो देखा नल वल पानी वानी तो हमेशा इसने गिरा थे, समझ आते, पानी वानी तो हमेशा इसने गिरा थे। लेकिन एला आजकल के हमला सब्जी वब्जी ला हमला कृत्रिम रूप से काय देव लागते, पानी देव लागते, पलोए भी लागते, जिला का कहते नमन पलोना, ठीक है। तो याद रखिया एक आंसर है निजी स्रोतों से सिंचाई की वृद्धि। तुम निजी स्रोत से ना सिंचाई की वृद्धि करा मतलब ओकर लिए हेडपंप खोदवा दे और नल दे दे, ये सब चीजें निजी स्रोत कहलाते, ठीक है। तो शाकंभरी क्या करे, निजी स्रोतों से सिंचाई की वृद्धि। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। जनवरी 1923, अगस्त 1922, मार्च 1921, दिसंबर 1920। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा स्वराज दल होते का। स्वराज्य दल देखा नाम से स्पष्ट है कि अपन दल के बारे में बात करा थे। देखा महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू कर रही से, असहयोग आंदोलन लो 2 साल चलाइस, अब ओकर मन लागिस तो बंद कर दिस। का बा चौरी चौरा कांड को से गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बहुत जिन आदमी मर गई से, 21 पुलिसकर्मी ला गेबड़िया के ओला जला दे रही से, ठीक है। महात्मा गांधी लगते कि यह काय यह हिंसा हो है, और मैं हिंसा के समर्थन नहीं करा कि वो क्या कर देते। मैं हाँ बारदोली में रही थे, महात्मा गांधी बारदोली मतलब गुजरात में रही थे, और गुजरात से ही बारदोली प्रस्ताव द्वारा क्या कर लेते, आज के बाद मैं क्या कर रहा था वापस ले था, ठीक है। काला वापस ले था असहयोग आंदोलन। अब जतका आदमी अपन खेती वेती डौकी लइका पिचका सिचका सब ल छोड़ के वहाँ काय करे गिरी असहयोग आंदोलन में भिड़े गिरी से। उनके जी दुखाई कि नहीं दुखाई बताओ, न एतिक हो न खेत ला बोए पाएन, न एतिक हो पूरा जान हमन तो सोचत रहें पूरा हमला स्वतंत्रता मिल जाही अंग्रेज मन से के। लेकिन महात्मा गांधी क्या करते बोला खींच लेते, तो सब ल बुरा लागते। ओकरे बाद CR दास क्या करते, स्वराज दल की स्थापना करते। क्या करते, CR दास स्वराज दल की स्थापना करते, और ये होते 1923 में, जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास मिलके स्वराज दल की स्थापना करते 1923 में, ठीक है। 1923 में छत्तीसगढ़ में 3 ठी हुए है स्वराज, एक झंडा सत्याग्रह, ठीक है, एक है काकीनाड़ा। अमर छत्तीसगढ़ के बात है तो याद रखिए गाना बनाए हैं स्वराज झंडा का लाखों में हजारों में, स्वराज झंडा का। ये देख लिया गाना ले अच्छे से याद कर लिया, बस बेस्ट गाना दिमाग में याद रखिए, कब्बू नहीं बुलावा, एक बार मोर साथ दोहरा लेवा, ठीक है। स्वराज झंडा का लाखों में हजारों में, स्वराज झंडा का। एला तुमने अच्छे से याद रख ले रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है हमारे स्वराज झंडा के, ठीक। महात्मा गांधी, ठीक, यह स्वराज झंडा के, ठीक है, जनवरी 1923। एला याद रखिए तुमन। एक बाद हम चला था आगे। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था। बात हो समय के जब अकबर लइका रही से, ठीक है,
जब अंग्रेज के था जी अकबर हकारी से लइका रही से वही समय हो गए होकर बाबू के हुमायूं के का हो गए है डेथ। अब यह पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में है अकबर है तो वही जगह दिल्ली में का हो जाते कब्जा कर लेते और कब्जा करने वाला का नाम है हेमू। मध्यकाल के एकमात्र हिंदू शासक पूछे जाए जेकर नाम है हेमू विक्रमादित्य। आज तक युद्ध करीस कभू नहीं हारिस, याद रखिया पूरा थरथरवाद वह तेकल में सब झिन जाते कहाँ हेमू जगह लड़े और पानीपत हरियाणा नामक जगह पर एमन के धमाकेदार का होते युद्ध होते। पूरा हारत रही थे कौन हा अकबर के सेना। अकबर नान बुटी है और संरक्षक के रूप में कौन काम कर थे बैराम खां। बैराम खां लड़ा थे लेकिन राजा हरत एक नाम से हम जानता है ना। बैराम खां लड़ा थे और जैसे पूरा देखा ये युद्ध में हेमू विक्रमादित्य के सिर्फ आँखी के लिए आँखी लटूके के लिए बहुत सारा सेना लगा रहे थे। का वो जाना पूरा कवच कुंडल पहन के आते एला हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पिक्चर के डायलॉग आ गए लेकिन समझा बात ला है ना। तो याद रखिए ओकर पूरा आँख ला मारे और बहुत सारा सेना रही से अचानक से एक तीर घूमत 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 है ना ओकर आँखी में पड़ते हेमू विक्रमादित्य हाथी ले गिर जाते और हाथी ले गिरे के बाद अकबर लगे थे मार के थे कौन के थे बैराम खा के थे मार के थे दुश्मन हमन के थे। तो अकबर के थे मैं नहीं मार सका निहत्ता के थे। ओकर बाद भीड़ के पूरा भीड़ मन मिल के क्या कर देते हेमू विक्रमादित्य ला मार देते। ठीक है ओकर बाद पहली पाकिस्तान में ओकर हो रही थे फिर भारत में आके फिर एक बार अकबर के क्या करते हमन राजा बना के ओला कोशिश करते कोशिश नहीं मतलब करते है ना। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध काकर हो है अकबर और हेमू। ठीक है याद रखिया पानीपत के द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच है। पहले याद कैसे रखिया पानी दो हेमू बर। ठीक है याद कैसे रखिया पानी दो हेमू बर। ठीक है चला ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगा था क्लास तो तुमन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा। देखा चुपचाप पढ़ के चल दिया तो हमू मन के मेहनत ले कुछ मिलना चाहिए। हमू ला ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मन देखी तो हमू अच्छा लगे कमेंट करता तुमन तो बहुत अच्छा लगते है ना। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां शामिल थी एला तुमन कमेंट करके बताना है। 26 नंबर एमा गलत आंसर मत है एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये तुमन के लिए छोड़ा था। मैं रोज करो तुमन के लिए क्वेश्चन छोड़ता बहुत जिन जवाब देते और बहुत जिन निकल जाते खा पी के। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी एला देख लो एमा तुमन कमेंट करना है। ठीक है चला नेक्स्ट क्वेश्चन चला था ना एकदम सिंपल क्वेश्चन है। माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत हो रही से ये माउंट बेटन योजना का होते जी जो भी आज हमार ना भारत में पाकिस्तान अलग हो है ये माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन यहाँ हमन के अंतिम गवर्नर जनरल से वही क्या करे है भारत ला दो भागों में विभाजित करे। ठीक है कौन सी योजना के तहत माउंट बेटन योजना के तहत। अब माउंट बेटन योजना ठीक है माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई देखा जून में कार्य थे बतावा। जून में रही थे एकदम भयंकर गर्मी। जून में कार्य थे भयंकर गर्मी और आदमी यहाँ पहन थे कपड़ा। तो देखिए जून में का होते अपन बटन ला 3 ठे बटन ला छोड़े ब्लाक थे। एक तो कालर मेर के बटन एक थोड़ा छोड़े ब्लाक थे एक तो ए मेर के ला और एक तो ए मेर के ला। जतका टूरा मन ला देखिए इसमें बटन खोल के चलाते थे का भपका रहते है ना। तो याद रख लिया थोड़ा सा याद करा के कोशिश करता हूँ 3 बटन ला हमन जून में खोल देते कै बटन ला खोल देते 3 बटन 1 2 3 बटन ला पहला ए वाला दूसरा ए वाला देखिए आजकल खोल के टूरा मन चलाते थे हीरो बन के। तो 3 बटन ला खोलना है जून के महीने में 3 बटन ला खोलना है जून के महीने में। बटन के मतलब है माउंट बेटन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एला IMP लिखा। ठीक है 3 बटन ला छोड़ना है हमला खोलना है जून के महीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था देखा मूल कर्तव्य हमन के मूल संविधान में नहीं रही से। मूल संविधान के मतलब जब हम संविधान बनते थे ना मूल संविधान की था मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं रही से। मूल कर्तव्य हमन जोड़े का बहन देखा कोई भी इंसान ला हमन अधिकार देथन ना तो ओकर कर्तव्य भी बनते। जैसे मैं तुमन ला अधिकार देवा था मोर वीडियो ला देखेगे
तो आप मन के कर्तव्य का बना थे, या तो एला लाइक कर दी, या शेयर कर दी, या कमेंट कर दी, या ज़्यादा से ज़्यादा सरला हमन काय करें, हमन के लिए मेहनत करत है तो होला। अगर मोला लगी कल के डेट में मोर कोई लाइक नहीं करत है, कोई शेयर नहीं करत, या मोर आदमी मोर वीडियो नहीं देखा तो मैं धीरे धीरे वो अपने आप बंद हो जाई। तुम्हारा समझा के दृष्टि से बताया था, तुम लाइक करिए शेयर करिए, वो तुमन के विनम्रता है, अपन सर के लिए प्यार है, लेकिन अलग मैटर है ना। मैं उदाहरण देता, मैं तुमन के लिए तुम्हें कह देता अधिकार देखा था मोर वीडियो ला, कल के डेट में मैं कह दे जे पेट करी थी मोर क्लास देखी तो बहुत आदमी नहीं देख सके, है ना। एक ठो उदाहरण है। तो मैं जैसे कहा दे तुम्हारा अधिकार मोर वीडियो देखेंगे, तो तुमन के कर्तव्य का बना थे, सर से प्यार करी, सर से प्रेम करी, सर से एकता बना के रखी, मन मिला के रखी, ठीक है। तो उसने मूल अधिकार के सापेक्ष में दूसरा पक्ष में रहते कर्तव्य, तो मूल अधिकार के दूसरा पक्ष में कर्तव्य रहते, पहली मूल अधिकार ला हम जोरदार रहे, लेकिन मूल कर्तव्य ला हम जुड़े हैं 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जुड़े हैं कि है देश के जनता ला हमन मूल अधिकार दे हैं, तेमन उपद्रव मत हो जाए, है ना। एमन के कर्तव्य भी थमा देने लगे के 1976 में 42वां संविधान संशोधन करें और मूल कर्तव्य ले में जोड़ें। 11 मूल कर्तव्य है, याद रखिए क्या मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य, ठीक है। सब लोग समझ आते हुई तो पूरा लाइक करके फैला दो भाई, ठीक, जान लगा के पढ़ा था पूरा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है, ते लिए बाद में जब का ABCD रहते ना ते बाद में जुड़े वाला है, समझा। ते का है अनुच्छेद 51A, और हिंदी में कैसे आई जी 51 का, ठीक है। एला याद रखिया, ठीक है, या का याद समझे करे वही चीज है, ठीक। 51A हिंदी में भले लिखा गया, लेकिन यहाँ इंग्लिश के ए है, ऐसे वाला एड़ी के नो है, एला गलत लिख दे 51A समझे, ऐसे वाला। अब हिंदी में लिख दे क्या करिए, 51 का पढ़िए तुमन, ठीक है। देख के याद रखिए, एड़ी के मत मार के आ जा। केंद्रीय हिमालय कहते हैं, देखा जे आदमी हम महान रहते ना, जे आदमी महान रहते तेला हमन केंद्र में रखथन। जे देखिए एकदम फोकस्ड, शाहरुख खान है इस पूरा भीड़ में, सबके नज़र कामा रही, शाहरुख खान में रही ना भाई, ठीक है। तो उसने जे केंद्र में रहते ना तेला हमन काय के थन महान, ठीक है। केंद्रीय हिमालय काला के थन हमन महान हिमालय ला के थन, ठीक है। देखा एक बार, चला एमा थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान से देखिए। महान हिमालय थोड़ा सा है ना, मैं समझा था फिर से, ठीक। देखा, जो एक हिमालय महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। महान, मध्य, शिव, ठीक है। तो महान हिमालय, ठीक है। और देखा सबसे बीच में कौन है, बीच में केंद्र में कौन है बताओ, मध्य हिमालय। थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गई से ध्यान दिया, बीच में कौन है तुमन के मध्य हिमालय, और एला के थे केंद्र, ठीक है। एला के थे आंतरिक, और एला के थे तुमन के बाह्य। सबसे बाहर में शिवालिक हिमालय है, केंद्र में कौन है तुमन के मध्य हिमालय है, और आंतरिक में कौन है तुमन के महान हिमालय। तो एकर में के ऑप्शन के हिसाब से देखा, मध्य हिमालय हमन लघु हिमालय भी की थे, ठीक है। तेकर ऑप्शन के हिसाब से लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय का है, लघु मध्य है ना, लघु हिमालय मध्य हिमालय काला कहते तुमन के केंद्र हिमालय ला कहते, ठीक है। आंतरिक हिमालय काला कही महान हिमालय, और बाह्य हिमालय काला कही हमन के शिवालिक हिमालय ला कही, ठीक। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलत हन हमन। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नांकित से आने वाले मलबे से बनाई गई है। अब तुम मैं अभिचय बता था, ध्यान से सुना, ठीक है। पूर्व अभी 3 ठो पहाड़ी हमन जगह का है जी, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। महान है, मध्य है, शिवालिक हिमालय। और एमा तीनों का होते तुमन के झरना वरना दुनियादारी, ठीक है, पानी बोथे है ना। ई पानी बोहे से यह अपन साथ कंकड़ पत्थर दुनियादारी ले गए है, और पूरा ये जगह छोड़त गए है, टेथी सागर में छोड़त गए है। आई टेथी सागर में धीरे धीरे मलबा के माढ़े से देखे तो उनके घर के सामने में अगर का हुई, तो उनके घर के सामने में अगर कोई भी तालाब हुई तो आदमी धीरे धीरे वहाँ का कर डालते, पाट देते, का दिन भर रोज बहारत है,
रोज बाहर आते तो पटात 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 जाते है ना। तो पानी वानी वाला जगह है ना, धूल से कंकड़ पत्थर से पटा जाते है ना। तो एकरे से क्या बने हैं तुमन के मैदान बने हैं। ठीक है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नांकित से आने वाले मलबे से बनाई गई है ना। तो शिवालिक पहाड़ी का है तुमन के हिमालय से है ना, हिमालय के मलबे से बने हैं। ठीक है, ये सब चीज़ जानदारी है। ठीक है, देखा महान है, मध्य है, शिवालिक है ना। तीनों पहले ए बने, एक बाद ए बने, फिर ऐसे बने हैं। फिर ऐसे इच प्रक्रम में का बने तुमन के बने हैं मैदान है। जे बताते रहते हैं मैदान के, लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार से बने हैं। ठीक है, शिवालिक पहाड़ी निम्नांकित के आने से मलबे से बनी है, तो हिमालय के मलबे से बनी है। गंगा घाटी तोला गए, दक्षिणी प्रायद्वीप तोला गए, सतलज घाटी तोला गए। सीधी सीधी बात है तुमन के हिमालय। ठीक है, हिमालय से ही बने हैं। ये मैं बनाया है का चीज के है तुमन के मैदान है, इसने बने की उदाहरण देते रहे। ठीक, कृष्णा नदी का उद्गम बताइए। तो देखा कृष्णा भगवान हमन के महाबली रहीस कि नहीं रहीस तिल बतावा। फूल महाबली रहीस, ओकर से कोई ताकतवर नहीं रहीसे, तेले याद रखिया महाबली कृष्णा। ठीक का है, महाबली कृष्णा। महाबली कृष्णा, महाबलेश्वर कहाँ है तुमन के महाराष्ट्र वाला जगह में है ना। ठीक है, महाबली कृष्णा। अगला क्वेश्चन में देखथन, हिमालय की उत्पत्ति किसके भूसन्नति से हुआ है। भूसन्नति के मतलब तुमन समझा, अगर तुमला मैं दे देता कच्चा माटी दे देता, कच्चा माटी है ना, भिगोए वाला कच्चा माटी दे देता। अब कच्चा माटी मैं ए जगह पकड़िया और ए जगह पकड़िया, कच्चा माटी ले जगह पकड़िया, जगह और ऐसे करके दबाहा तो ऐसे उठी कि नहीं उठी बतावा। उठी ना। एला के थन हमन तेथिस सागर। और तेथिस सागर ला जब दो ठो चट्टान टकराए ऐसे करके तो ऊपर उड़ गए, ई लगे थन हमन तेथिस सागर। तो तेथिस सागर में जब टकराई दो प्लेट हा तो उगर से काकर निर्माण हुए है, हिमालय के निर्माण हुए है। सिंपल से बताए हाँ, तेथिस सागर ला हिमालय के पालनहार भी की थी, याद रखिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के थे शुष्क बर्फला, काला के थे जी शुष्क बर्फला ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के थे। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षात्मक जिंक परत चढ़ा दी जाती। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना। देखा गैल्वेनीकरण, एला क्या कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण काला कहते हैं जे कम क्रिया करते वातावरण से, वायुमंडल से जे कम क्रिया करी तेकर परत चढ़ा देबो तो वह नमी से क्रिया नहीं कर सके, और नमी से क्रिया नहीं करी तो जल्दी से जल्दी जंग नहीं लगा। लेकिन जे ज़्यादा क्रिया करते जल्दी से क्रिया करी वायुमंडल से तो जल्दी जंग लगे। ओकरे पर गैल्वेनीकरण में हम जिंक से क्या कर देथन, परत चढ़ा देथन। जिंक जल्दी का नहीं करे, उनकी क्रिया नहीं करे, और ओकरे पर का नहीं हुआ तुमन के जंग जल्दी नहीं लगे। प्रोड्यूसर गैस इनकी मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस काकर मिश्रण का थे देखा। तब प्रोड्यूसर गैस है तुमन के याद रखिया कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण रहते है ना। तो देखा कार्बन मोनोऑक्साइड तो एला याद रखिया प्रोड्यूसर। तो एला कैसे बोलना है तुम्हारा एकदम याद करा देता, हमेशा याद रखी। CO के मतलब CON के मतलब का हुई बतावा इंग्लिश में, कौन का हो ही कौन। टू के मतलब तू, कौन तू प्रोड्यूसर है। क्या बोलना है, कौन तू प्रोड्यूसर है ना। जहाँ चुपचाप पिक्चर बनाते थे जगह अगर गलत पिक्चर बनाए क्या बोलना है, कौन तू प्रोड्यूसर है। क्या बोलना है, कौन तू। टू मतलब है टू, CON, कौन तू प्रोड्यूसर है। CO के मतलब CO प्लस N2 है ना, कौन तू प्रोड्यूसर है। याद रखिया कौन, ठीक है तीनों देखा CON कौन तू प्रोड्यूसर है। बस अतके बस याद रख लिया, जिंदगी में नहीं भूला हुआ, मैं पढ़ा दे कौन तू प्रोड्यूसर है, बस याद रखिया। ठीक, अब अतकोल तुम नहीं जानिया तो फिर पढ़े के लायक आदमी नहीं है भाई। कौन तू प्रोड्यूसर है, और जेला याद हो जाते तो जरूरी नहीं है ना, जेला याद नहीं होते कर लिए। स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो स्वतंत्र भारत में कर रही से स्व से स्वतंत्र, स से सन्मुखन, सन्मुखन, स से स्वतंत्र, स से सन्मुखन चेट्टी है ना, सन्मुखन चेट्टी है ना, सन्मुखन चेट्टी। स्वतंत्र भारत में कौन कर रही से, सन्मुखन चेट्टी है केंद्रीय बजट प्रस्तुत करे रही से। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन व्यवसाय किस नाम से जाने, मतलब कहा थे कि मछली पालन ला व्यापारिक रूप में क्या नाम देते। देखा एक आए हमन के PC है, PC ठीक PC लगे है दे। अब PC में का छपे रही थे, जैसे मछली छपे रही थे देखियो,
मछली छपे रही थे। ठीक है, अब मछली छपे रही थे तो इसने बस याद रख लिया पीसी में का छपे रही थे मछली, पीसी में का छप रही थे मछली, तो मत्स्य पालन ला हमन काय के थन पीसी कल्चर के थन। पीसी मतलब जानथन पर्सनल कंप्यूटर। ए का होथे एमा हमेशा देखिए जेमन अपन इमेज दिखा रहे थे का के थोला, ठीक है जो भी कहते मैं भुला गए। ठीक है, सामने में दिखा देते थे का कहते वॉलपेपर, वॉलपेपर में हमेशा का लगा रहे थे मछली के फोटो लगा रहे थे। देखिए तो इसने बस याद रखना, तो मतलब चित्र बस सोचना है कि पीसी में का लगे रही मछली के फोटो, है ना, मत्स्य के। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तेला याद रखिया तुमन के चाय बागान के लिए, है ना, चाय बगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो एमा रही तुमन के लेटेराइट मिट्टी। ये जो लेटेराइट मिट्टी है ना ते निछालन प्रक्रिया से बनते, और निछालन प्रक्रिया से बनते एमा वही पौधा होते जेकर जड़ बहुत लंबा तक जाते, है ना। लेटेराइट मिट्टी में क्या होते पूरा बगानी फसल है लेटेराइट मिट्टी में होते, याद रखिए। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादित होती है ते काम होते कश्मीर, ठीक है, और कश्मीर में कौन से मिट्टी में होते करेवा, करेवा नामक मिट्टी में क्या होते केसर के खेती होते। एला बस याद रखिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कई बार पूछे है आज। अब देखो हमन गणित के इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जे है तुमन के लिए का है इम्पोर्टेंट है। बस लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, जे मन ला हमन के क्लास लेना हुई बिल्कुल फ़ोन करा, अभी टाइम है आराम से, है ना। अगर तुम सोचत रही है, अगर पोस्ट लगे के बाद सोचिया कि ओकर लग गए मोन ले काश महू पढ़ रही थे मोरो हो जा रही थी, वो बात ला मत करिए। जेला सोचना है, जेला क्लास लेना है, जेला पढ़ाई करना है, तेन अभी से पढ़ाई शुरू करा। जरूरी नहीं क्लास लेवा, लेकिन अगर तुम लगा था कि अच्छे से पढ़ना है, सीमित पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना, काला पढ़ना है, काला छोड़ना है, अगर तुम नहीं जाना तो बिल्कुल क्लास ले सका था। पूरा छत्तीसगढ़ के आदमी जुड़े हैं, हमन के आरपीएफ बेस में भी, हमन के पुलिस बेस में भी। आप मन भी लेना चाहते बिल्कुल ले सका था, ये आप मन की इच्छा पर डिपेंड करा थे, है ना। और आज के लिए मैं इतना ही करा था। अब हमन देखबो हमन के काकर गणित के धमाकेदार क्वेश्चन। हमारे 10 on 10 के इस डेली एमसीक्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिर गणित और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 15 छात्रों की कक्षा में राम बाएं से 10वां है, तो दाएं से राम का स्थान क्या होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है। टोटल कक्षा में 15 छात्र हैं, इन 15 छात्र में राम का स्थान बाएं तरफ से 10वां है, तो राम का ही स्थान दाएं तरफ से क्या होगा? चलिए देखते हैं। कुल छात्र है टोटल 15 छात्र। अब बोला गया है बाएं तरफ से 10वां स्थान, तो बाएं तरफ से हम ले जाते हैं किसका? राम का स्थान है 10वां। टोटल तो 15 छात्र हैं ये पता है। अब इसी राम का स्थान दाएं तरफ से कौन सा होगा ये हमें पूछा गया है। तो क्या करते हैं, हमारा सूत्र है कुल व्यक्ति बराबर बायां प्लस दायां माइनस 1। कुल व्यक्ति बराबर होता है बायां प्लस दायां माइनस 1। कुल व्यक्ति कितना है? 15। बायां से स्थान कितना है राम का? 10वां। दायां से हमें नहीं पता है तो उसको x मान लेते हैं -1। इतना हो गया। 15 है, 10 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और इस साइड क्या है? x -1। 15 में से 10 जाएगा तो 5, ये -1 है, पक्षांतर करेंगे तो +1 हो जाएगा और बराबर x। 5 और 1 6, तो x का मान हमें कितना मिल गया? 6। और x को क्या माने हैं? दायां तरफ से राम का स्थान। तो जो 15 छात्रों की कुल संख्या में दायां से स्थान है राम का, वो है 6ठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुण रोहित का पिता है। अरुण जो है वो रोहित का पिता है। रोहित माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है पूछा गया है।
क्या करते हैं? अरुण किसका पिता है? रोहित का पिता है। अरुण पिता है किसका? रोहित का। तो रोहित को उसके नीचे में रखेंगे। अरुण रोहित का पिता है, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है? रोहित माला का भाई है। रोहित भाई है किसका? माला का। तो एक ही पीढ़ी के हैं तो इसीलिए उसके बगल में रखेंगे। रोहित भाई है किसका? माला का। इतना हो गया। फिर क्या है? माला दिलीप की पत्नी है। ये माला जो है दिलीप की पत्नी है, ये भी हो गया। अब क्या बोला गया है? दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? अरुण रोहित का पिता है। अरुण जो है रोहित का पिता है। रोहित माला का भाई है। रोहित माला का भाई है, ये भी हो गया। माला दिलीप की पत्नी है। माला दिलीप की पत्नी है। तो दिलीप का रोहित से संबंध, तो जहां भी से या के साथ लगा होता है उसके पूर्व पद से हमें तीर लगाना होता है। तो रोहित से किस पर तीर लगाना है? दिलीप पर। रोहित से तीर लगाएंगे किस पर? दिलीप पर। रोहित की बहन है माला और माला का पति कौन है? दिलीप। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहनोई या जीजा। बहनोई या जीजा, क्योंकि रोहित की बहन है माला और माला का पति या तो उसका बहनोई होगा या तो उसका जीजा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है? 50 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत है? 50 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले तो देखते हैं कि एक पैसे में है और एक रुपए में है, तो दोनों को क्या करेंगे? समान करेंगे। तो हम 1 रुपए बराबर कितना होता है? 1 रुपए बराबर 100 पैसा। तो 2 रुपए बराबर कितना हो जाएगा? 200 पैसा। अब क्या बोला है? यही 2 रुपए को चेंज कर दिए पैसा में, 200 पैसा हो गया। तो 200 पैसा कितना प्रतिशत है? 50 पैसे का। तो मान लेते हैं 200 का x प्रतिशत क्या है? 50 पैसा। 200 का x प्रतिशत है 50 पैसा। अब x का मान निकाल लेते हैं। 50 गुणा 100 बटे ये 200 है, गुणा हुआ है, नीचे आकर भाग हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। 2 25 50। तो कितना आया आंसर? 25%। मतलब 50 पैसा जो है वो 2 रुपए का 25% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो 4 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? क्या क्या बोला है? 7 व्यक्ति किसी कार्य को, 7 व्यक्ति कितने दिनों में कर रहे हैं? 16 दिनों में। कौन से कार्य को कर रहे हैं? कोई भी एक कार्य है, मान लेते हैं एक कार्य को कर रहे हैं। 7 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 4 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? उसी कार्य को 4 व्यक्ति x दिन में करेंगे, एक ही कार्य को। इतना हो गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो x को छोड़ देते हैं, बाकी को पक्षांतर करेंगे। यह हो जाएगा 7 गुणा 16 और 4 जो है नीचे आकर भाग हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 7 चौक कितना हो गया? 28 दिन। तो 4 व्यक्ति उसी कार्य को 28 दिन में कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरासी गुणा 86 गुणा 88 गुणा 79 गुणा 83 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक पूछा गया है, तो इकाई अंक बोला है तो हम सभी का इकाई को ही लेंगे, कितना बड़ा भी संख्या हो, पर हमें सिर्फ इकाई ही लेना है। तो क्या है? 4 का गुणा हम करते हैं 6 से, 4 छक्का 24 हो गया। अब इसमें का भी इकाई को लेंगे। फिर 4 का गुणा 8 से करेंगे, 8 चौक 32, इसमें भी इकाई अंक को लेंगे। फिर करेंगे
2 का गुणा 9 से, तो 9 दूने 18, 18 हो गया। फिर इकाई को लेंगे और अंतिम इकाई से गुणा करेंगे, 8 तिया 24, तो लास्ट हमें इकाई का अंक कितना मिल गया, 4। इतना टोटल का गुणा करने के बाद हमें इकाई का अंक कितना मिलेगा, 4। केवल इकाई का अंक को लेकर ही हल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति दी गई है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा बोला गया है। क्या है यहाँ, 2, 3, 5 और बहुत बड़ी संख्या दी गई है बीच में। तो सबसे पहले तीनों को जोड़कर देखते हैं। 5 3 8, 8 और 2 10 हो रहा है, पर बीच में कितना दिया गया है, 100। तो 10 को 100 कैसे बनाया है, 10 का वर्ग किया है, तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आया है। अब उसी तरह इसमें भी करते हैं, 6 4 10, 10 और 5 15। तो इसमें जिस प्रकार 10 का वर्ग किए हैं तो 100 आया है, टोटल सभी को जोड़कर उसका वर्ग निकाले हैं। वैसे ही इसमें भी बाहर में जितने हैं उन सभी को जोड़े हैं और उनका वर्ग लेंगे, तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर कितना आ जाएगा, 225। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आकृति में हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। पहले एक एक में देखते हैं। एक त्रिभुज में एक आकृति अगर इसमें रहता है तो सबको काउंट करते हैं, 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ी संख्या रहता है उसमें 2 का गुणा करते हैं, तो 4 दूने 8 हो जाता है। तो उसी तरह ये पहले वाली आकृति में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 दूने 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। एक एक को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 24 त्रिभुज मिल गया। अब दोनों को मिलाकर देखते हैं, पहला और दूसरा को मिलाएंगे तो ये बड़ा वाला 1 और ये बड़ा वाला 2, 2 यहाँ से मिल गया। फिर देखते हैं इन दोनों को मिलाकर, 1 और 2, यहाँ से भी मिल गया हमें 2। तो टोटल कितना त्रिभुज हुआ, 24 2 26 2 28। टोटल त्रिभुज की संख्या हमें मिल गई 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है, 1 2 3 से पूरा अनंत तक। तो प्रथम प्राकृत संख्या के लिए हमें पहला अंक चाहिए और अंतिम। तो पहला क्या हो जाएगा, 1, और 50 तक ही बोला गया है तो 50 को लेंगे। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या करके हमें बट्टे में 2 लेना है, तो 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51/2। कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूने 50 और बचा कितना, 1, तो 2 पंछे 10। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, 25.5। अगला देखते हैं। किसी वस्तु को 200 में खरीदकर 180 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। 200 रुपए में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और 180 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, घाटा हो रहा है। 200 में खरीद कर 180 में बेचेंगे तो कितना का हानि हो रहा है, 20 रुपए का। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए। तो 200 को हम नीचे में लिखेंगे और प्रतिशत निकाल रहे हैं इसीलिए 100 का गुणा करेंगे। कटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 पंछे 10, 5 दूने 10% का हानि। 10% का हानि हो रहा है। 200 की वस्तु को खरीदकर 180 रुपए में बेचेंगे तो 10% की हानि होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर और क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल में इसी तरह जुड़े रहिए।